तो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। मैं ही हिमांशु, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फोटो बाबा में। तो आज हम लोग वापस से आ गए एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पूरी सीरीज चल रही है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे जरूर से ज़रूर चेकआउट करें। और हाँ, स्किप किए बिना वीडियो को देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। अगर किसी ने पूछ लिया कि कितने कैटेगरीज में कंप्यूटर्स को बांटा जाता है, तो आप बता पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इन नोट्स का यूज़ करने वाले हैं। तो ये होने वाले हैं आज के नोट्स। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम में, ठीक है। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो मेनली इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब बाकी और भी बनाए जा सकते हैं कैटेगरीज इनको बांटने के लिए। तो मेनली हम पे 3 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी यूज के आधार पर, ठीक है। तो यूज के आधार पर क्या हो सकता है? जनरल पर्पस यूज कंप्यूटर, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, ये सारे की सारी चीज़ें हम मतलब कई चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये जनरल पर्पस यूज़ है, ठीक है। तो मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ होता है। इजी टू ऑपरेट, अवेलेबल फॉर कॉमन यूजर्स के लिए हमेशा तत्पर है भी, ठीक है। मोबाइल, लैपटॉप, पीसी एंड टाइपिंग, गेमिंग, ये पीसी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। स्पेशल पर्पस मतलब कि हम लोग देखते हैं जैसे कि एटीएम हो गया। एटीएम में हम खाली पैसे निकाल सकते हैं, या पैसे के बारे में सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मनी से रिलेटेड काम होते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन में हम खाली कपड़े धुलेंगे, वो उसको कैसे पता चलता है कि मतलब हम लोग उसमें जब सेट करते हैं कि इस इतनी देर के बाद हमारी जो मशीन है बंद हो जाए, वो जो जो उसमें सिस्टम यूज़ होता है वो स्पेशल पर्पस यूज़, इसमें एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आईसीयू के मोनीटर्स हो गए, जैसे कि आईसीयू के मोनीटर्स हो गए, और भी ढेर सारी चीज़ें जो खाली एक ही काम के लिए डिज़ाइन होती हैं, और उसमें मल्टीपल काम नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो स्पेशल टास्क के लिए फास्ट एंड ऑटोमेटिक होते हैं। फिक्स जॉब होता है, इसमें एक ही तरह का काम होता है। तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह, जैसे कि हमको खाली लाल होना है, हरा होना है और पीला होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर देखो, डिजिटल कंप्यूटर पहला कंप्यूटर होता है जो कि बाइनरी पे काम करता है, मतलब 0 1 पे काम करता है, डिजिटल डाटा पे काम करता है। इसीलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो, जब हम किसी अपने कीबोर्ड से जब हम लोग प्रेस करते हैं, ए या बी कुछ भी प्रेस करते हैं, तो ये क्या करता है, उसका स्काई कोड होता है, ASCII स्काई कोड होता है। उसको उसको मतलब हर कैरेक्टर का एक अपना स्पेशल स्काई कोड होता है। ये यहाँ पे देखो, एक ए का होता है 65, स्मॉल ए का होता है 97, 0 to 9 का, ऐसे इनका स्पेशल कोड होता है। फिर ये जो नंबर है ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये बाइनरी में कन्वर्ट होके फिर बताएगा अपने कंप्यूटर को कि क्या करना है। 0101 आगे हम और भी अच्छे से वर्किंग करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ डाटा है उसी को डिजिटल डाटा कहते हैं। ये डिजिटल डाटा पे काम करता है, इसलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। डिजिटल डाटा मतलब बाइनरीज, ठीक है। सभी मॉडर्न कंप्यूटर डिजिटल ही होते हैं। आजकल हम जो ये लैपटॉप यूज़ करते हैं, पीसी यूज़ करते हैं, सारे के सारे डिजिटल होते हैं। फास्ट एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल, रिलायबल मतलब विश्वास किए जा सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, और एटीएम भी एक तरह का डिजिटल ही होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इसको डिजिटल क्यों कहते हैं। स्काई कोड मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब ये इसमें से ये यहाँ पे ए दबाएंगे तो 65 होगा, ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसमें आगे वर्क होगा, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर मतलब ये कंटिन्यूअस डाटा पे काम करता है। जैसे कि हम लोग अभी आप बाइक वगैरह चलाते होंगे, ठीक है। बाइक चलाते हैं तो उसका जो स्पीड माप स्पीड मापने वाला वो जो मीटर होता है, वो कैसे डिसाइड होता है कि कितना स्पीड में मतलब आपकी बाइक कितनी स्पीड में है, कितनी स्लो है, कितनी तेज़ है, वो बताने के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर
कंटिन्यूस डाटा पे काम करता है। वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज, जो हमेशा चेंज होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, स्पीड, ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, ईसीजी मशीन होती है, ये सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं? जो डिजिटल भी हो और उसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर के भी दोनों गुण हो। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपने आईसीयू मशीन देखा होगा, उसमें नंबर्स अच्छे से दिखाता है, और वो जो हमेशा चेंज होती रहती हैं वैल्यूज़, उनको भी कैलकुलेट करता है। आईसीयू में आईसीयू की मशीन जो होती हैं, ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो हाइब्रिड मतलब जो एनालॉग भी हो और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला माइक्रो कंप्यूटर, बहुत ही स्मॉल होते हैं, चीप होते हैं, मतलब बहुत ही सस्ते होते हैं। वन यूज़र के लिए डिज़ाइन होता है, खाली एक ही यूज़र इसको चलाएगा और उससे ज़्यादा यूज़र नहीं चलाएंगे, जैसे कि हमारा लैपटॉप या हमारा पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन, इन ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर बोलते हैं इसको। ठीक है, 100 से 1000 यूजर सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि हमारा मतलब देखो, जैसे हमारे स्कूल स्कूल वगैरह होता है, उस पे ढेर सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, एक ही कनेक्शन से जुड़े होते हैं। बाकी ये जो कनेक्शन कनेक्शन वगैरह सारा बोल रहा हूँ, जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे, लैन वैन, ये सारी की सारी चीज़ें, तब हमको अच्छे से क्लियर होगा ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिड रेंज सर्वर सर्वर के रूप में यूज़ होता है ये सर्वर वगैरह, ये सारा का सारा मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब नेटवर्किंग वगैरह पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंकिंग वगैरह में होता है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम डाटा प्रोसेसिंग करता है, इसमें 1000+ यूज़र सपोर्ट्स होता है, ढेर सारे सीपीयूज होते हैं इसमें, एक ही सीपीयू होता है जिससे मल्टीपल कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें ढेर सारे सीपीयूज भी होते हैं, 100 के आसपास सीपीयूज होते हैं, उसमें अलग अलग ढेर सारा बड़ा सा सर्वर बना के रखते हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी सर्वर, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो, जैसे कि अब यहाँ से ब्रांच, जैसे कि अब बैंकिंग सिस्टम में कैसे यूज़ होगा, जैसे कि हमारा एक ब्रांच है, यहाँ एक कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्रांच होता है, तो वहाँ से अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, जैसे अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आते हैं, लेकिन वो लैन के अंदर शायद आते हैं। लैन लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ये सारी की सारी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ठीक है, आप खाली इतना याद रखिए कि बड़े सर्वर के लिए यूज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर, सबसे बहुत तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा। उससे उससे कम महंगा ये होता है, मतलब सबसे सस्ता कौन सा होता है, माइक्रो, फिर उससे ज़्यादा महंगा, और महंगा भी होता है, और स्पीड भी इसकी ज़्यादा होती है मिनी कंप्यूटर की। और उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये उससे बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद आता है अपना सुपर कंप्यूटर, सबसे महंगा और सबसे बड़ा। ठीक है, ये साइंटिस्ट लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में मापी जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? इसको कौन यूज़ करता है? साइंटिस्ट वगैरह लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन था? ये एग्जाम में आता है, नोटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो परम 8000 था पहला का सुपर कंप्यूटर इंडिया का। ठीक है, और वर्ल्ड का कौन था? क्रे वन, क्रे वन था। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये थे कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा आया होगा, आनंद आया होगा वीडियो में। अगर आपने ये इस पे डायरेक्ट क्लिक किया है वीडियो, तो मैं आपको बता दूं, आप जाके पहला वीडियो देखें तो आपको और भी अच्छे से फ्लो में समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। सब्सक्राइब कर देना भाई जरूर से। ठीक है।